हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सबसे पहले हम आपको डायमेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि डायमेंशन कैसे याद करते हैं, कैसे निकालते हैं या कैसे लर्न करते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए या लर्न करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आप उनको दिमाग में याद रखोगे, चाहे समझ लोगे। अगर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता है डायमेंशन के बारे में, तभी आप डायमेंशन निकाल पाओगे या याद कर पाओगे, अन्यथा डायमेंशन में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट? क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट? इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डायमेंशन के बारे में। अगर डायमेंशन सीखना चाहते हो तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को याद करो या दिमाग में ध्यान से रखो, तभी आप डायमेंशन सीख पाओगे। क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट? क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट? किसके बारे में? डायमेंशन के बारे में। अगर डायमेंशन सीखना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको दिमाग में रखो। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायमेंशन फाइंड करने के लिए, क्या डायमेंशन फाइंड करने के लिए यानी निकालने के लिए, डायमेंशन फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पे अटैक करते हैं। किस पे? फॉर्मूला पे अटैक करते हैं। फॉर्मूला पर अटैक करते हैं यानी हमला करते हैं, हमला करते हैं। क्या बताएं, फिर से बता देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर डायमेंशन निकालना चाहते हैं, डायमेंशन फाइंड करने के लिए यानी निकालने के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। डायमेंशन फाइंड करने के लिए किस पे अटैक करना है बच्चों? फॉर्मूला पे। अगर फॉर्मूला याद है तभी आप डायमेंशन निकाल पाओगे। दूसरा का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। डायमेंशन के केस में क्या बच्चों? डायमेंशन के केस में मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? मास को एम से, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। जो आपको अच्छा लगा आप वही लिखें। एम से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों कि लेंथ को, क्या लेंथ को डायमेंशन के केस में, लेंथ को डायमेंशन के केस में एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बच्चों? डायमेंशन के केस में लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वही लिखें, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आ जाइए इसका बच्चों। डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेट्रा और सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब तीसरा केस, इसका मैं एग्जाम्पल बता दूं। अगर आप घर से स्कूल जाते हैं और उसका दूरी 5 किलोमीटर है, तो जो किलोमीटर है, जो मीटर है, वो डिस्टेंस का ऐसे यूनिट को बताता है। लेकिन आपको क्या बोले, ये डायमेंशन का केस है बाबू। तो डायमेंशन में डिस्टेंस को एल के अंतर्गत आता है, तो एल लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? नो दिक्कत। दूसरा का सी पॉइंट, टाइम को, क्या टाइम को किसके केस में? डायमेंशन के केस में। टाइम को डायमेंशन के केस में टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आज मैं आपको डायमेंशन पढ़ाने जा रहा हूँ, या आप चैप्टर समझे या टॉपिक समझे, ठीक है। डायमेंशन को याद करने के लिए या निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपसे डायमेंशन नहीं बनेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायमेंशन फाइंड करने के लिए यानी डायमेंशन निकालने के लिए किस पे अटैक करते हैं? फॉर्मूला पे। अगर फॉर्मूला याद है तभी आप डायमेंशन बना पाओगे। दूसरा पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट कि डायमेंशन के केस में मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा का बी पॉइंट, डायमेंशन के केस में लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल क्या पता है बच्चों कि आप मान लीजिए आपका घर से स्कूल का जो दूरी है वो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, कुछ भी कितना भी दूरी है, तो 6 किलोमीटर जो मीटर है वो डिस्टेंस को ऐसा यूनिट को बताता है। लेकिन आपको क्या बोले कि यहाँ डायमेंशन का केस चल रहा है, तो जो डिस्टेंस है, जो मीटर है, वो ऐसे यूनिट को बताता है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस किसके अंतर्गत आता है? लेंथ के अंतर्गत। तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमेंशन के केस में एल से। कोई दिक्कत बच्चों? नो दिक्कत, ठीक है। दूसरा का तीसरा पॉइंट कि डायमेंशन में टाइम के केस। तीसरा पॉइंट है बच्चों कि डायमेंशन में टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बच्चों? डायमेंशन निकालने के लिए
टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन के केस में टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? नो दिक्कत। ऐसे टाइम को सेकंड में कब मेजर करते हैं? टाइम को जो सेकंड में मेजर करते हैं वो ऐसा यूनिट को बताता है। अगर यहाँ आप सेकंड लिख देंगे तो जो टाइम है वो सेकंड का क्या ऐसा यूनिट है, लेकिन आपको क्या बोले कि ऐसा यूनिट नहीं, डायमेंशन पे फोकस करना है, तो टाइम डायमेंशन के केस में टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो और ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे मेहनत कीजिए और जो हम आपको बताते जा रहे हैं उस साथ ही लिखते जाए, नहीं तो आप खाली देख लोगे और नहीं लिखोगे तो समझ में तो आ जाएगा लेकिन कुछ दिन बाद फिर भूल जाओगे। इसीलिए जो पढ़ाते हैं उसको लिखते जा और रिवीजन करते चले। कुछ एग्जाम्पल है, आज उसको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। बहुत ही आसान है। तो आपको क्या पता है कि डायमेंशन निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। डायमेंशन फाइंड करने के लिए या निकालने के लिए किस पे अटैक करते हैं? फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला पता होगा तभी डायमेंशन निकलेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कौन बताएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी आपको क्या पता है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट किसके अंतर्गत आता है? डिस्प्लेसमेंट किसके अंतर्गत आता है? लेंथ के अंतर्गत। तो इसको किससे मेजर करते हैं? लेंथ को डायमेंशन केस में एल से। क्या? एल से। और टाइम को डायमेंशन के केस में टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बच्चों? डायमेंशन केस में टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ टाइम लिखा हो तो डायमेंशन निकालना है तो क्या? टी लिख देंगे। अगर कभी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी नीचे है और उसको ऊपर ले जाना है तो उसके ऊपर क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ माइनस। क्या जाता है? सिर्फ माइनस। अगर आप बोल रहे हो कि हम -1 कैसे आ गया, माइनस आना चाहिए, लेकिन आपको एक बार बता दो बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके पास पावर में एक होता ही होता है। ठीक है, तो इसको ऊपर ले गए तो इसके ऊपर माइनस आ गया, बस 1 हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों एक्सीलरेशन। क्या है? एक्सीलरेशन। क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कौन बताएगा? क्या? अच्छा मैं ही बता देता हूँ। क्या बताइएगा आप लोग? आप लोग तो जीनियस हो। क्या होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी बच्चों थोड़ा देर पहले जस्ट निकाला है वेलोसिटी का फॉर्मूला। आप निकालो, ये क्या निकला? डायमेंशन फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या निकालो? अभी जस्ट निकालो LT-1। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट लिख दे तब भी सही है, नहीं तो एक बार मैं फिर से आप निकाल के दिखा देता हूँ। डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कौन बताएगा? डायमेंशन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक टाइम तो यहाँ ऑलरेडी बच रहा है, वो टाइम को क्या करेंगे? वो टाइम को लिख देंगे। वो टाइम को लिख देंगे। आप हमको ये बताओ बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, तो ये किसका? ये तो वेलोसिटी का है, ये तो वेलोसिटी का है। ठीक है, तो ये बताइए टाइम और टाइम गुना होगा कि नहीं? मैथ का रूल तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे गुना हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर। तो आपको क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट किसके अंतर्गत आता है? डायमेंशन के केस में क्या बताएं? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसके अंदर आता है? लेंथ के अंदर आता है डायमेंशन केस में। तो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। और डायमेंशन के केस में टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। इसके ऊपर स्क्वायर है, टी स्क्वायर है। आपको अभी जस्ट एक थोड़ा देर पहले बताए थे, अगर कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर अपन बटा में रहेगा, नीचे रहेगा, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा देते हैं उसके ऊपर। दो यहाँ था, सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा दिए। क्या निकल गया? डायमेंशन फॉर्मूला। ये बता, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था, आप ये निकाल के बता दो या डायरेक्ट याद करो। क्या होता फॉर्मूला? LT-2। कोई तकलीफ? नो तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, मैं अभी कुछ और एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहो। और मैं आपको एक बात और लास्ट में बताऊंगा, वो सीक्रेट बात है। तीसरा तीसरा चीज। ठीक है बच्चों, अब तीसरा फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। क्या? फोर्स का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। क्या? तो आप क्या जानते हो डायमेंशन निकालने के लिए? कि सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए क्या जानते हो बच्चों आप? कि डायमेंशन निकालने के लिए किस पे अटैक करते हैं? पहला पॉइंट कि फॉर्मूला पे। फॉर्मूला पता होगा तभी आप डायमेंशन निकाल पाओगे, अन्यथा डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो डायमेंशन के केस में क्या बताया बच्चों अभी थोड़ा देर पहले कि डायमेंशन का केस है तो मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास है तो मास को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों लोग? m से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का भी जस्ट फॉर्मूला पीछे निकाले हैं। क्या होता है? LT-2। क्या होता है? आपको फिर से एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या होता है? LT-2। LT-2। ठीक है, तो LT-2 लिखो या पूरा निकाल के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पूरा निकाल के दिखा सकते हो। क्या होता है? LT-2। तो गुना तो करना आप बचपन से जानते हो, क्या हो जाएगा? MLT-2। क्या है?
किसका डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सीधा बोल दो ml_t-2 या निकाल के दिखा दो। मास को डायमेंशन केस में m से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन का थोड़ा पीछे जस्ट 5 मिनट पहले या 2 सेकंड पहले जस्ट मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। तो आपको ये याद है तो अच्छा बात है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप डायमेंशन सीखना चाहते तो इसका और इसका फॉर्मूला दोनों याद ही रखें, इतना निकालने से कोई फायदा। अगर ये दोनों याद है तो ऑटोमेटिक सबका फॉर्मूला आप निकाल ही दोगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको कुछ बताया है, इसके इस मेहनत के पीछे कितना बड़ा कारण है। अगर इसको जानते हो तभी आप डायमेंशन सीख पाओगे, अन्यथा डायमेंशन नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अब हो गया 4 नंबर एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल है, धीरे धीरे एग्जाम्पल बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। 4 नंबर है वर्क डन। क्या है, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला कौन होता है, कौन बताएगा? अच्छा छोड़िए, हम ही बता देते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी जस्ट बच्चों फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, ml_t-2। क्या पढ़े, ml_t-2। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ के अंतर्गत आता है, तो इसको डायमेंशन केस में एल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम एल गुने एल, तो पावर जुड़ता है तो एल स्क्वायर हो जाएगा t-2। कोई तकलीफ है बच्चों, नहीं। डायमेंशन फॉर्मूला, किसका डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर t-2। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ बच्चों, नो, कोई तकलीफ नहीं। अब आपको मैं बता देता 5 नंबर। क्या होता है एनर्जी, क्या होता है एनर्जी, ENERGY। एनर्जी का फॉर्मूला कौन होता है, क्या बताएगा बच्चों, हाफ mv²। ये तो कांस्टेंट है, ये तो नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसीलिए तो जीरो हो जाएगा। तो अब क्या बचा, मास। क्या बचा, मास। क्या बताइए, मास इंटू वेलोसिटी का, वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या बचा, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास को डायमेंशन केस में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जस्ट पीछे क्या पढ़े, देखिए यहाँ पे अभी जस्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाले, LT-1। क्या, LT-1। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, LT-1 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो एम इसी तरह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, L²T-2। समझ में आया बच्चों। क्या एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो नहीं बता पाओगे, बता दो आसानी से, ml²T-2। आपको मैं एक बात और बता दूं बच्चों कि एयरफोर्स में और नेवी में ये क्वेश्चन पूछा था कि विच फिजिकल क्वांटिटी डू यू हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो किसका, वर्क डन, और ऑप्शन में दिया था वर्क डन, एनर्जी, फोर्स और लेंथ। तो आप क्या लिखोगे, वर्क डन और एनर्जी, ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। 1 नंबर आता ही आता है इस तरह करके क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, नो दिक्कत। मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि आज आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे डायमेंशन, कि डायमेंशन क्या होता है, कैसे याद करते हैं, कैसे निकालते हैं। और मैं एक बात और बता दूँ जाते जाते कि अगर कोई बच्चा 10 से पास होके 11 में साइंस फैकल्टी से एडमिशन लेता है और उसको डायमेंशन सीखना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो बच्चा ये सीख गया तो डायमेंशन सीख जाएगा, अन्यथा उसको दिक्कत होगा, रट लेगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो अगर ये आप जानोगे इस प्रोसेस को तो आप आसानी से डायमेंशन सीख जाओगे। और प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है डायमेंशन से, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एसएससी का हो, प्रत्येक एग्जाम में 1 नंबर का आता ही आता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि डायमेंशन को याद करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायमेंशन का। फर्स्ट पॉइंट है डायमेंशन फाइंड करने, क्या क्या डायमेंशन फाइंड करने के लिए किस पे अटैक करते हैं, फॉर्मूला पे। अगर फॉर्मूला पता नहीं तो डायमेंशन नहीं सीखेगा, ठीक है। दूसरा का पॉइंट क्या बताया था कि डायमेंशन के केस में, क्या डायमेंशन के केस में मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा डायमेंशन के केस में लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल बताए थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल बताए थे कि आप घर और स्कूल से दूरी 5 किलोमीटर, जो किलोमीटर डिस्टेंस का मीटर ऐसा यूनिट को बता रहा है, तो आपको ऐसा यूनिट से मतलब नहीं है डायमेंशन निकालना, इसीलिए डिस्टेंस लेंथ के अंदर आता है तो लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमेंशन के केस में टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है तो सेकंड, लेकिन आपको ऐसा यूनिट नहीं ना बता रहे बच्चों, आपको क्या बोले कि टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन के केस में, इसीलिए लिख दें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डायमेंशन। एग्जांपल बताएं वेलोसिटी का, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ के अंदर कर रहा था तो एल से मेजर किया, टाइम को टी से। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर नीचे रहेगा तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, कोई तकलीफ नो तकलीफ। फिर एक्सीलरेशन का निकाले, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का भी जस्ट फॉर्मूला निकाले तो ये निकाल के दिखा दिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक बार इसका फिर से निकाल दिए, और टाइम एक बचल था तो टाइम यहाँ रखने थी तो टाइम एक बार गुना हो गया इसके साथ। यहाँ तक देखिए तो इसका फॉर्मूला था LT-2 एक्सीलरेशन का। अब आ जाएगा फोर्स का। फोर्स में आपको क्या बताया कि इसका फॉर्मूला था मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर डायमेंशन सीखना है तो फॉर्मूला पे अटैक करना पड़ेगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को डायमेंशन केस में एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को
अभी जस्ट निकाले थे पीछे क्या, एल टी माइनस टू, तो गुना कर दिए तो क्या निकला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, 4 पॉइंट आ जाइए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स वर्क डन के बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी जस्ट निकाले थे, एम एल टी माइनस टू डायमेंशन फॉर्मूला। और डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर का आता है बच्चों, लेंथ के अंदर। तो लेंथ आता है तो किसको, लेंथ को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन के किस में, एल से। तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, कांस्टेंट जीरो हो जाता है। तो क्या बचा, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो डायमेंशन के इसमें मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एम से। और वेलोसिटी का जस्ट फॉर्मूला भी क्या निकाले थे, एल टी माइनस वन। क्या, एल टी, दिखा दो फिर से कैमरामैन, एल टी माइनस वन, क्या, एल टी माइनस वन। ठीक है, एल टी माइनस वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दिए एल टी माइनस वन, और टू स्क्वायर था तो दोनों पे जाएगा गुना, तो हो जाएगा एल स्क्वायर और टी इनवर्स टू। ठीक है, तो आपको मैं एक बात और बता दूं बच्चों, कि अगर आपसे कभी भी पूछेगा कि विच फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, तो क्या होता है, वर्क डन होता है और एनर्जी और सारे होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन रहेगा वर्क डन, एनर्जी, फोर्स और नन ऑफ दिस, तो आप क्या लिखोगे, वर्क डन और एनर्जी। ठीक है, क्योंकि अगर आप वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, कि अगर आपसे कभी भी एनर्जी निकालने बोलेगा तब वर्क डन ही निकालिएगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है, वर्क डन होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में, इसीलिए वर्क एनर्जी नहीं निकालते, हमेशा क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। ये आपको आगे जाके और बताएंगे और ज़्यादा क्लियर होगा।